हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कल हमने सेट नंबर 1 को कवर किया हुआ था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप सेट नंबर 1 को जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, इसमें हम लोग केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने के चांसेस सबसे अधिक हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान आपको बताना है। कोशिश कीजिएगा 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। इसी के द्वारा यह सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये प्रत्येक वर्ष 3 मई के दिन मनाया जाता है। और इसको आयोजित कौन करता है? तो यूनेस्को के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वो है 142वां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सभी कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर आपको बताना है 5 से 7 सेकंड के बीच में। देखिए फ्रेंड्स, इन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इन्होंने मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। बिल्कुल सही है। इन्होंने 1821 में, ध्यान देंगे, 1821 में बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए थे। तो बिल्कुल ये सही दिया गया है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में की थी। तो ये भी सही दिया गया है। इनकी मृत्यु हैजा से हुई थी। जी नहीं, इनकी मृत्यु जो है हैजा से नहीं हुई थी, मेनिंजाइटिस से हुई थी। इनकी मृत्यु जो है 27 सितंबर, ध्यान रखेंगे, 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में, कहाँ पर? ब्रिस्टल में, यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु जो है मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल जो रहा था ये 15 अगस्त 1947 से, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी 1948 तक रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो श्री फागू चौहान है, ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसी की अध्यक्षता की गई थी। गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का जो केवल एक अधिवेशन था उसी की अध्यक्षता की गई थी, वो था बेलगाम अधिवेशन, ध्यान रखेंगे। कानपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सीवी राघवाचार्य ने किया था। उसके बाद बात करें कोलकाता अधिवेशन जो कि 1928 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। मुंबई अधिवेशन जो कि 1934 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, सभी को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र जो है यह है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो परमाणु संयंत्र है इसका नाम क्या है? बराकाह है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए, अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई की राजधानी कहाँ है?
आबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो दिरहम है। ठीक है, दिरहम यहाँ की मुद्रा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हमारा छठा प्रश्न है कि आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें। हमारा सेशन जब समाप्त होता है तो इसे आप किसी भी ग्रुप में जहां शामिल हैं आप वहां इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। सेट नंबर 1 को आप देख लीजिएगा और इससे पहले हम लोगों ने 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे घटना चक्र को हमने कवर किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस में हमने फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। बिहार स्पेशल को भी अलग वीडियो में कवर किया हुआ है, इकोनॉमिक्स को भी हमने कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता जो है यह है चरक संहिता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता ये किसकी रचना है, तो इसको लिखा है आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक ने। चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 7वां प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस दिन जो है बंगाल विभाजन जो हुआ था वो प्रभावी रूप से लागू हुआ था। अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई, ध्यान रखेंगे 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन जो है यह उस दिन प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था। तो ये शब्द है कीकट। ऑप्शन नंबर बी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा कीकट, ध्यान रखेंगे। देखिए एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अथर्ववेद में, किसमें, अथर्ववेद में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर व्रात्य शब्द देख रहे हैं, इसका प्रयोग किया गया है अथर्ववेद में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समावेशी विकास सूचकांक जो है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। देखिए इसी से मिलता जुलता एक और नाम है समावेशी इंटरनेट सूचकांक। अभी ये 2021 में जारी किया गया था समावेशी इंटरनेट सूचकांक। इसमें भारत का स्थान जो है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 49 है, तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन जो है यह भारत आया था 1942 में और उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। कैबिनेट मिशन कब आया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और उस समय वायसराय लॉर्ड बेबल था। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया है, सभी कथन को पढ़िए। देखिए इसे वर्ष 1909 में प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। जब यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मॉर्ले भारत का गवर्नर जनरल था, ये गलत दिया गया है। जॉन मॉर्ले जो था ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड मिंटो था। ये जॉन मार्ले जो था फ्रेंड्स, ये उस समय जो था भारत का राज्य सचिव था, तो ये गलत दिया गया है। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, बिल्कुल सही है। इस सुधार में केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों की आकार में वृद्धि की गई, ये भी सही है। तो पूछा गया कि कौन सा गलत जो है सही नहीं है, तो इसमें से सही नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सपनों को चली छूने नामक योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संचालित की जा रही है। देखिए यह जो योजना है यह जेंडर इनइक्वलिटी को समाप्त करने के लिए चलाया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया गया है और इसको चलाया है बिहार सरकार ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा गया, तो देखिए ताप्ती जो है ये सतपुड़ा श्रेणी से बिल्कुल सही दिया गया है। व्यास नदी जो है यह रोहतांग दर्रा से निकलती है, ये भी सही दिया गया है। सिंधु नदी जो है यह त्र्यंबकेश्वर से नहीं, सिंधु नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से जो है यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, नासिक से। ठीक है, उसके बाद नर्मदा जो है ये अमरकंटक की जो चोटी है, मैकाल श्रेणी की जो चोटी है अमरकंटक, वहाँ से निकलती है। तो मैकाल श्रेणी की जो चोटी है अमरकंटक
वहाँ से निकलती है, तो ये भी जो है सही दिया गया है। तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी जो है यह तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था। देखिए फ्रेंड्स, मेदिनी राय का नाम आपको ध्यान होगा। देखिए, मेदिनी राय और बाबर के बीच में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ चंदेरी का युद्ध। इसमें बाबर की जीत हो गई थी और मेदिनी राय हार गए थे। मेदिनी राय जो थे ये चेरो वंश से थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यूरिया का फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, CH4N2O होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है। सभी कथन को पढ़िए। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, ये भी सही दिया गया है। बेरी बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ये गलत दिया गया है। बेरी बेरी जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन B2 की कमी से जो है पांडु रोग होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा वन्य संरक्षण अधिनियम को 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए। किगाली संशोधन के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोटोकॉल था इसका नाम क्या था, तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए, CFC का इस्तेमाल कम करने के लिए एक समझौता किया गया था, किगाली समझौता, और यह समझौता जो था मुख्यतः ओजोन परत संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन से था। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन कब किया गया था, तो 1987 में। ये इफेक्टिव कब हुआ था, प्रभावी कब हुआ था, तो प्रभावी हुआ था 1989 में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 19 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो देखिए, पटाखों में पीला रंग जो होता है यह होता है सोडियम नाइट्रेट के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हरा रंग जो होता है ये बेरियम नाइट्रेट के कारण होता है। किसके कारण, बेरियम नाइट्रेट के कारण। ठीक है, और लाल रंग जो होता है ये होता है स्ट्रोंशियम नाइट्रेट के कारण। तो साथ साथ इनको भी आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर देखिएगा कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। कल ही मैंने जब इसी से संबंधित इसी तरह का एक प्रश्न था उसको जब कवर करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या जो है ये 243 है। विधान परिषद अगर पूछा जाता तो ध्यान रखेंगे 75 हो जाता, लोकसभा पूछा जाता तो 40 हो जाता, राज्यसभा पूछा जाता तो 16 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में संपन्न हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो था ये 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर, राजगृह में। और उस समय शासन किसका था, तो अजात शत्रु का था। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगति जो है ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर, तो वैशाली में। उस समय शासन था कालाशोक का। तीसरा जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और उस समय शासन किसका था, अशोक का था। चौथा जो है यह कुंडल वन कश्मीर में हुआ था और उस समय शासक था कनिष्क का। तो पहला पूछा गया तो पहला हो जाएगा अजातशत्रु का, दूसरा कालाशोक का, तीसरा अशोक का और चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये क्रम से आप याद रखेंगे। 23 नंबर है कि दुलहस्ती परियोजना संबंधित है। तो देखिए, दुलहस्ती परियोजना जो है यह किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। ध्यान रखेंगे किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये
जम्मू कश्मीर में है। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है। वहीं पूछा जाए अगर विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो विषुवत रेखा को काटती है कांगो नदी, या फिर इसको जायरे नदी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। 25 नंबर देखिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था, तो क्रम से आपको याद रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। डेट अगर पूछा जाए तो 12 नवंबर 1930, ठीक है, ध्यान रखेंगे 12 नवंबर 1930। दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा जो है 1932 में हुआ था, ठीक है। ये क्रम से आपको याद रखना है। पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो क्रम से याद रखेंगे। 26 नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे। प्रश्न को जरा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो देखिए, ये जो प्रारूप समिति थी उसमें टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे। यानी कि भीमराव अंबेडकर को छोड़ करके, ये तो अध्यक्ष थे, तो इनको छोड़ दिया जाए तो 6 सदस्य थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 27 नंबर देखिए कि घावों को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक रूप से मदद करता है। फ्रेंड्स कल जो होगा हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, ठीक है। इसी समय इसी टाइम जो है आपको मिलेगा, आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, घाव को भरने में जो सहायक विटामिन होता है वो विटामिन सी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है। 28 नंबर है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो फ्रेंड्स ये है भावनगर, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। 29 नंबर देखिए कि तुगलक वंश में बरीदे मुमालिक नामक अधिकारी किस विभाग का मुखिया था। तो देखिए, ये जो होता था बरीदे मुबालिक, यह गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था और इसके अधीन गुप्तचर, संदेशवाहक एवं डाक चौकियां आती थी, तो डाक विभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश से कितने देशों की सीमा संलग्न है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश से जो है टोटल 3 देशों की सीमा लगती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में जो विवादित क्षेत्र है चीन के साथ जो भारत साझा करता है वहां पे, तो 3 देशों के साथ। अगर वहीं राज्य पूछा जाता तो राज्य असम और नागालैंड के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। 31 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये चांगला दर्रा जो है ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। उसके बाद थांगला दर्रा जो है ये भी लद्दाख में है। आपको कहीं कहीं उत्तराखंड भी मिलेगा, ठीक है, तो घबराइएगा मत। तो ये दोनों में से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। 32 नंबर देखिए, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। कुंचिकल जलप्रपात जो है यह सबसे पहले है कहाँ, तो जान लीजिएगा फ्रेंड्स, यह जो है यह है शिमोगा जिला कर्नाटक में। कर्नाटक का जो शिमोगा जिला है वहां पर है और 21 नदी पर है, तो बराही नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नंबर 33 देखिए कि कल्याण अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1998 में, 1998 में, और इनको भारत रत्न 1999 में प्रदान किया गया। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। 34 नंबर देखिएगा कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और देखने के बाद इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है यह जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। 35 नंबर है कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। देखिए, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जो है अभी राज्य का पहला पक्षी उत्सव जो था कलरव जो है इसका आयोजन यहीं पे किया गया था, नागी नकटी पक्षी विहार में। ध्यान रखेंगे, ये जो है जमुई में है, बिहार के जमुई में। 36 नंबर है कि वजी महाजनपद की राजधानी थी। तो वजी महाजनपद की राजधानी जो है ये कहाँ है फ्रेंड्स, ये है वैशाली में। हमने ट्रिक से 16 महाजनपदों की राजधानी को कवर किया हुआ है। हमारा जो दूसरा चैनल है 5 मिनट GK GS, ठीक है, 5 मिनट
जीके जीएस, उस पर इस वीडियो का लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर इस चैनल पर आप विजिट कर लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। 37 नंबर है कि बिहार में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है ये वैशाली है। अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। केवल लिंगानुपात पूछा जाए कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो ये गोपालगंज में है। सबसे कम लिंगानुपात पूछा जाए तो मुंगेर में है। 38 नंबर देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। 39 नंबर देखिएगा कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तो ये ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जी नहीं, ये था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं दिया गया। 1905 में बंगाल विभाजन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, 1942 में क्रिप्स मिशन, तो ये सभी सुमेलित हैं। सुमेलित जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं है। फ्रेंड्स आज का ये प्रश्न आपके लिए है और कल हम लोग फुल लेंथ सेट को कवर करेंगे, ठीक है। देखिए किस संविधान संशोधन के जरिए भारत में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ अपना स्कोर भी बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।